जय श्री हरि। राधे राधे। दीपावली पर स्वयं घर में पूजन कैसे करें, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, घर में धन की वृद्धि करें, ऐसा पूजन में क्या विशेष हम कर सकते हैं, ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे। सत्य सनातन धर्म के अंदर दीपावली विशेष पर्व माना जाता है, जिसमें हम लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार के पूजन, दीपदान आदि करते हैं। इस वर्ष दीपावली बहुत शुभ योगों के साथ हम लोग मनाएंगे। जो लोग 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं, वैसे पंचांग के अनुसार जैसा मैंने बताया दीपावली 1 तारीख को ही मनानी चाहिए। 1 तारीख को जो लोग दीपावली मना रहे हैं उनके लिए मैं मुहूर्त बता रहा हूं, वो लोग मुहूर्तों पर ध्यान दें। दीपावली की रात्रि वेला में वृष लग्न शाम को 6:18 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 8:14 तक रहेगी, जिसमें रोग और काल का चौघड़िया मुहूर्त के साथ प्रदोष काल वर्तमान रहेगा, जो दीपावली पूजन के लिए उद्योग धंधे, व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा वाले, ट्रांसपोर्ट का कार्य करने वाले तथा गृहस्थी के लिए श्रेष्ठ रहेगी। मतलब वृष लग्न शाम को 6:18 से 8:14 तक रहेगी, तो इसमें सब लोग पूजन कर सकते हैं। दीपावली पूजन स्वयं अथवा योग्य द्विजाचार्य से करवाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा साल भर बरसती रहे। मिथुन लग्न जो है वो 8:14 से 10:28 तक रहेगी। 1 नवंबर को रात्रि में जो मिथुन लग्न है वो 8:14 से 10:28 तक रहेगी, जिसे दीपावली पूजन में नौकरी का कार्य करने वाले लोगों के लिए श्रेष्ठ है। जो नौकरी करते हैं, इसमें कार्य करने वाले लोगों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस मुहूर्त में की गई पूजा अमृत के समान लाभ देती है। आगे कर्क लग्न प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 10:28 से रात्रि में 24 बजकर मतलब 12:47 तक रहेगी रात्रि में। तो 10:28 से 12:47 तक रहेगी। ये तीसरा मुहूर्त है, तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं। 2 मुहूर्त विशेष है। शाम को 6:18 से जो प्रारंभ होगा 8:14 तक रहेगा एक मुहूर्त, जो वृष लग्न का मुहूर्त है। इसमें सभी लोग पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है, मान लो इसमें पूजा नहीं कर पाओ तो दूसरा 8:14 से 10:28 तक का मुहूर्त है मिथुन लग्न का, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। प्रातः काल उठकर शुद्ध चित्त होकर मां भगवती को मन में धारण किए हुए घर में पूर्व या उत्तर की तरफ एक चौकी विराजमान करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर विराजमान करें। पूजन के लिए कुछ सामग्री एकत्रित कर लें पहले ही, जैसे अक्षत, चावल, पुष्प, रोली, कलावा, मोली जैसे बोलते हैं, फल, मिठाई, पान। अगर माता लक्ष्मी की प्रतिमा आपके पास है तो पंचामृत भी रख लें, पंचामृत से मां भगवती को स्नान कराने के लिए। विशेष रूप से कमल के पुष्प जरूर रखें मां भगवती के पूजन के लिए। सबसे पहले आसन बिछाकर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। बड़े भाव से पात्र में जल रख लें। बड़े भाव से मां भगवती का स्मरण करते हुए हाथ में जल ले लें और सबसे पहले अपना बाह्य और अभ्यंतर पवित्रीकरण करें। हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। इस श्लोक के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़कें। जो भी विधि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, उसी प्रकार से आप इन मंत्रों को सुन करके
सामने मोबाइल में यूट्यूब पर चला लें, मंत्रों को सुनकर के पूरी पूजा आप विधान से कर सकते हैं, बिना किसी आचार्य, बिना किसी ब्राह्मण के, अगर आप पूजा कर रहे हैं तो। उसके बाद पुनः हाथ में जल ले लें, जहां जिस आसन पर बैठे उस आसन पर छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय माम देवीं पवित्रम कुरु चासनम। आसन शुद्धि करें। उसके बाद 3 बार हाथ में जल लेके आचमन करें, 3 बार जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा 3 बार आचमन करें। चौथी बार में ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धुल लें साइड में एक तरफ, भगवान के ऊपर छींटे ना पड़े। उसके बाद बड़े भाव से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें, चावल और फूल ले लें। कोई भी कार्य हम लोग सनातन वैदिक धर्म के अंदर करते हैं तो सबसे पहले मंगल मंत्रों के साथ, स्वस्ति वाचन के साथ गणेश जी का ध्यान करते हैं। बड़े भाव से हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और स्वस्ति मंगल मंत्रों के साथ गणेश जी का ध्यान करें। स्वस्ति वाचन थोड़ा लंबा है तो मैं 1-2 मंत्र के द्वारा स्वस्ति वाचन बोल देता हूं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तानुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रांश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखतायुर्गन्तोः आदितृतीयौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितुवम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्याः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चावल फूल को गौरी गणेश के ऊपर छोड़ दें। उसके बाद बड़े भाव से संकल्प करें। हाथ में चावल, फूल, जल और कुछ दक्षिणा रख लें। और संकल्प, हम आज जो पूजा करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होता है, कोई भी अनुष्ठान बिना संकल्प के प्रारंभ ही नहीं होता है। तो सबसे पहले बड़े भाव से संकल्प करें। हाथ में सारा सामान ले लें, अक्षत, पुष्प, जल और द्रव्य दक्षिणा। बड़े भाव से 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे, जिस भी जगह पर आप बैठे हैं उस क्षेत्र का उच्चारण करें। जिस प्रदेश में आप बैठे हैं उस प्रदेश का उच्चारण करें। जिस नगर, गांव, शहर में बैठे हैं उसका उच्चारण करें। उसके बाद ये जो संवत्सर चल रहा है इसका उच्चारण करें। जैसे अभी काल युक्त नाम संवत्सरे अमुकायने महामांगल्य प्रदमाशा नाम उत्तमे अमुक मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम शुभ पुण्य पर्वणि तिथौ अमुक वाश्रान्वितायाम, वार उच्चारण कर लें। उसके बाद अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें। मां भगवती लक्ष्मी प्रीत्यर्थम यथाशक्ति श्रद्धा अनुसारेण दीपोत्सव दीपावली उपलक्ष्ये गणेश अंबिका पूजन तथा मां भगवती लक्ष्मी ही पूजनमहं करिष्ये। इतना बोलते हुए मां भगवती के चरणों में जल को, अक्षत पुष्प दक्षिणा को छोड़ दें। इतना संकल्प भी आप बोलेंगे
तो बहुत है। उसके बाद माँ भगवती को प्रणाम करें, हाथ में पुनः अक्षत पुष्प ले लें, गणेश जी का आवाहन करें गौरी जी के साथ। माँ भगवती गौरी गणेश जी हमारे घर में आके विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें। बड़े भाव से माँ भगवती गौरी का और गणेश जी का आवाहन करें। हरि ओम माँ गणानान्तुवा गणपतिं हवामहे, प्रियानान्तुवा प्रियपतिं हवामहे, निधीनान्तुवा निधिपतिं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा, अम्बे अम्बिकें बालिके नमा नयति कश्चन, सा सत्यशुभाकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि, आवाहनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गौरी गणेश के चरणों में छोड़ दें, जल के छींटे लगाएं, स्नान कराएं गौरी गणेश को। अगर पंचामृत है तो पंचामृत के भी छींटे लगा दें। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, छींटे लगा दें, वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं, मिठाई का, फल का और पान का। ये भोग लगाने के बाद दक्षिणा भी अर्पित कर दें। बड़े भाव से प्रार्थना करें गौरी गणेश से, अपनी कामना लेकर के, जो भी आपकी कामना है बड़े भाव से प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीर्यं परमासिमाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। इन श्लोकों के द्वारा प्रणाम अर्पित करें, हाथ में चावल फूल लेके गौरी गणेश के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद बड़े भाव से, अगर कलश विराजमान कर रखा है तो कलश का पूजन करें बड़े भाव से, जैसे अभी मैंने बताया है। कलश के लिए हाथ में चावल फूल ले लें, बड़े भाव से वरुण देवता का ध्यान करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषगुंशमान आयुः प्रमुखीः अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। बम वरुणाय नमः। वरुण देवता पर कलश पर छोड़ दें, बड़े भाव से कलश का पूजन करें। पहले जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला है तो माला पहना दें। उसके बाद नैवेद्य, मिठाई, फल और तांबूल, इनका भी भोग अर्पित कर दें। बड़े भाव से प्रणाम कर लें। अब मुख्य पूजन की तरफ बढ़ते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें, बड़े भाव से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें, माँ भगवती का ध्यान आवाहन करें। हे माँ भगवती लक्ष्मी, आप हमारे घर आके विराजमान हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें, अपना शुभ आशीष हमको, हमारे परिवार को प्रदान करें और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करें। बड़े भाव से माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। हरि ओम माँ श्रेयश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्याप्तम् इष्णन्निखाणामुम इखाण सर्वलोकम इखाण। इस मंत्र के द्वारा माँ भगवती लक्ष्मी का आवाहन करें, माँ भगवती लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। अब अगर आपके पास प्रतिमा है माँ भगवती की, तो थाली में विराजमान करके पंचामृत से बड़े भाव से स्नान कराएं। पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर बूरा से, फिर पूरा पंचामृत एक जगह एक कटोरी में बना लें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं बड़े भाव से। और पंचामृत से स्नान कराते हुए इस मंत्र को सुने या बोल सकते हैं तो बोलें। ओम पंचनदियाः सारस्वतीमपि सुस्रोतसः सारस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराश्च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।
ये मंत्र और श्लोक के द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। और मान लीजिए प्रतिमा नहीं है तो पुष्प में पंचामृत लेकर के, मूर्ति अगर तस्वीर है, फोटो है, तो माँ भगवती लक्ष्मी के तस्वीर के पास पंचामृत लगा करके छोड़ दें। कुछ लोग गौरी गणेश का सिक्का लेकर के आते हैं, लक्ष्मी गणेश का सिक्का लेकर के आते हैं चांदी का, उसको भी स्नान करा सकते हैं प्रतिमा की, मूर्ति की जगह। जो भी हम पूजा कर रहे हैं वो उस सिक्के को भी स्नान करा के पूजा हो सकती है। लक्ष्मी गणेश का जो सिक्का लाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी जी का लाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी गणेश का लाते हैं, तो स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। बड़े भाव से वस्त्र अर्पित करें। मान लीजिए वस्त्र नहीं तो कलावे के रूप में वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद चंदन तिलक अर्पित करें माँ भगवती लक्ष्मी को। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवये श्रियम्। इन श्लोकों के द्वारा चंदन अर्पित करें। उसके बाद अक्षत अर्पित करें, चावल के बाद माँ भगवती को माल्यार्पण करें, माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें। ओम औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सैद्वरेर्विरुधः पारयिष्णवः पुष्पहारं पुष्पमाल्यां समर्पयामि माँ भगवती लक्ष्मी देवीभ्यो नमो नमः। पुष्पहार अर्पित करें। उसके बाद धूप और दीपक से माँ भगवती की आरती करें। हाथ से धूप और दीपक दिखा दें। माँ भगवती को भोग लगाएं, नैवेद्य का, मिठाई का, फल का और पान का। मान लीजिए पान नहीं है तो लौंग, इलायची और सुपारी का भोग लगाइए साथ में, तीनों का भोग लगाते हुए इस मंत्र को सुनाएं या उच्चारण करें। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीर्षणोदियौः समावर्तत पदभ्यां भूमृद्धिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ऋतुफलं मुखशुद्धार्थे ताम्बूलं समर्पयामि माँ भगवती लक्ष्मी देवीभ्यो नमो नमः। उसके बाद दक्षिणा अर्पित करें माँ भगवती को। दक्षिणा के बाद बड़े भाव से प्रार्थना करें अपनी कामना लेकर के। जो भी आपकी कामना है माँ भगवती पूर्ण करने वाली है। आज के दिन, दीपावली वाले दिन, माँ भगवती प्रसन्न होकर सबको आशीष प्रदान करने के लिए आती हैं। तो बड़े भाव से भाव विभोर होकर के माँ भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना करें, माँ भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करें। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवास्जलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। माँ भगवती लक्ष्मी देवीभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। दीपावली वाले दिन मुख्य रूप से कमल का पुष्प माँ भगवती को अर्पित करें। 11, 5, 1 जितना हो सके माँ भगवती को कमल के पुष्प अर्पित करें। माँ भगवती के 108 नामों से माँ भगवती को अर्चित करें, अर्चना करें माँ भगवती की पुष्पों के द्वारा। और श्री सूक्तम का पाठ जरूर करें। वैदोक्त श्री सूक्तम का पाठ करने से माँ भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमारे YouTube चैनल पर श्री सूक्तम पूरा विधान पढ़ा हुआ है, पूरा सूक्त भी पढ़ा हुआ है, लिखित में भी और वाचन में भी, मतलब बोलते हुए भी, और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, वो भी आप सुन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, वो आप सुन सकते हैं और उससे माँ भगवती का पाठ, लक्ष्मी का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। ये माँ भगवती की पूजा का विधान सूक्ष्म रूप से घर में जो आप कर सकते हैं। दीपक जलाएं, माँ भगवती को दीपक अर्पित करें, एक तेल का और एक घी का। द्वार पर दीपक जलाएं, यम के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, पितृ देवताओं के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, घर के मंदिर में, रसोई में दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं। बड़े भाव से दीपक जला करके पूरे घर को अच्छे से सजा लें दीपों से, और माँ भगवती के आगमन की प्रतीक्षा करें। बड़े भाव से माँ भगवती का ये पूजन जो हमने आपको भी बताया है ये जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र सबको
भेज दें, जिससे कि सब लोग लाभ ले सकें, सब लोग इसी प्रकार से विधि से पूजन कर सकें। सबको वीडियो शेयर कर दें। आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां। मां भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत, धन वृद्धि, यश प्रदान करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय श्री हरि। राधे राधे।